बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स। यानी किसी भी एग्जाम में, किसी टीचिंग एग्जाम में, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी पीएससी में, जनरल पीएससी की बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट को छोड़ के, उसमें मैथ्स का पोर्शन, मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होता है वो 10 या 15 नंबर का पोर्शन होता है। और वो लोग जो मैथ्स के नहीं होते तो उनके लिए ये वाले नंबर बहुत ही मुश्किल होते हैं, और उनके लिए ये चीजें समझना और कैलकुलेट करना, उनको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो आज मैंने ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनाई है जो मैथ्स से रिलेटेड नहीं है। तो देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, और उन्हीं की तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। वहीं से मैंने कुछ क्वेश्चन चूज किए हुए हैं, वो मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। इनको देखते हैं, अगर ये 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो इस तरह के क्वेश्चन मेरे मुताबिक हर एक एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में, जनरल पीएससी में, ये इनमें से 1, 2 या 3 क्वेश्चन हर सूरत में आते हैं। अब हमने देखना है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। इनको हम बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे। बाद ऐसा भी होता है कि मेंटली वो दिल में सोच के बंदा उसको कैलकुलेट कर लेता है, बट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनको जल्दी से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, उनको प्रॉपर थ्रू मेथड हल करना होता है। तो हमने देखना है कि इनको प्रॉपर मेथड से हल करेंगे, ताकि इसी तरह के अगर कोई बाकी क्वेश्चन आए तो उनको भी हम ठीक तरह से सॉल्व कर सकें। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 डजन एग्स इज Rs 60, हाउ मेनी एग्स कैन बाय इन Rs 45। कि अगर 60 रुपए में 1 दर्जन अंडे मिले तो 45 रुपए में कितने अंडे मिलेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि इसमें कितनी क्वांटिटीज यूज हो रही हैं। इसमें एक तो यूज हो रही है एक क्वांटिटी एग्स, और दूसरी रुपए यूज हो रही है। सबसे पहला स्टेप तो ये हो गया, हमने देखना है कौन कौन सी क्वांटिटीज है, और उनको हमने लिख दिया इस तरह, एग्स लिख दिया, उसके बाद उस रुपए आया सामने यहां लिख दिया। अब देखना है 60 रुपए में रुपए यहां कितने एग मिले, 12 एग्स मिले। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात जगह उसने पूछा है कि Rs 45 45 रुपए में कितने अंडे लिए जा सकते हैं। तो जो चीज हमें मालूम नहीं है वो चीज हमने फाइंड करनी है, उसकी जगह हम एक्स लिख देंगे। अब नीचे लाइन लगा दी, 2 स्टेप ये हो गए। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो x की वैल्यू होगी वही हमारे 45 रुपए के अंडे होंगे। अब यहां एक चीज हमें देखनी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब यहां देखते कैसे हैं कि जितने पैसे ज्यादा हम देंगे इतने अंडे ज्यादा मिलेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम पैसे कम दें और अंडे ज्यादा मिल जाएं। अगर ऐसा होता तो इसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जितने पैसे ज्यादा होंगे इतने अंडे ज्यादा मिलेंगे। इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि दोनों तीर, आप इस तरह तीर लगा दें, दोनों तीर ऊपर और ये भी ऊपर। अगर ये इनवर्स होता तो हम एक तीर ऊपर और दूसरा तीर नीचे करते, या दोनों को ऊपर लगा दें या दोनों को नीचे लगा सकते हैं आप। उसके बाद क्या करना है, तीर नीचे से ऊपर जा रहा है, x डिवाइडेड बाई 12, पहले नीचे वाला लिखा फिर ऊपर वाला। उसके बाद हमने इक्वल टू का साइन डाल दिया, जहां प्रोपोर्शन आता है। हम लेकिन डिटेल में नहीं जाएंगे, हम पूरा इसको थ्योरिस्टी में नहीं जाएंगे, इसलिए कि वो लोग हैं जो जिनका सब्जेक्ट मैथ नहीं है। हम इसको शॉर्टकट तरीके से करने की कोशिश करेंगे। अब 45 को पहले लिख दिया, 45 डिवाइड बाई 60, क्योंकि तीर नीचे से ऊपर जा रहा है। अगर ऊपर से नीचे होता तो हम 60 को पहले लिखते। अब इक्वल टू सेंटर में है, इसका मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। x 60 से मल्टीप्लाई होगा, 12 45 से होगा। x 60 से मल्टीप्लाई हो गया, x मल्टीप्लाई बाई 60 इज इक्वल टू 12 45 से होगा, 45 मल्टीप्लाई बाई 12। x जहां मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 60 जहां मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड होगा। x हमने यही रखना है, इसलिए कि x की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। x इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 60। अब 12 1 टाइम 12 12, 5 टाइम 60, 5 1 टाइम 5 5, 9 टाइम 45। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 9। अब जो x की वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, 9। यानी कि 45 रुपए में हमने कितने अंडे लिए, 9 अंडे लिए। ये इसका जवाब आ गया x का, और यही जब हम सॉल्व करके देखेंगे उसी को हम चूज करेंगे। ये था डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब देखते हैं कि जो इनवर्स प्रोपोर्शन है उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, 10 men complete their work
इन 21 days इन अ हाउस इफ 3 men लेफ्ट द हाउस। वो कहता है कि अगर वो कहता है कि 10 आदमी एक घर में 10 men 10 आदमी 21 दिनों में एक काम करते हैं एक हाउस में, और उसके बाद 3 men इफ 3 men लेफ्ट द हाउस, अगर 3 बंदे चले जाएं, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल कंप्लीट। 10 बंदे एक हाउस में काम करते हैं, 21 दिन लगाते हैं वो काम को कंप्लीट करने में, उनमें से अगर 3 चले जाए तो बाकी कितने रह जाएंगे, बाकी कितने दिन लगेंगे वहां। हमने देखा कितनी क्वांटिटी यूज हो रही है, एक तो हो गया मैन मैन, उसके बाद डेज डेज, 2 क्वांटिटी यूज हो रही है। कितने दिन कितने मैन थे 10, कितने डेज लगाए 21। उसके बाद कहता है कि 3 मैन अगर लेफ्ट कर दें, छोड़ दें, 10 में से अगर 3 छोड़ दें तो बाकी 7 रह जाएंगे, तो दिन हमने फाइंड करने कितने लगाएंगे, तो ये मालूम नहीं, इसको हम एक्स लगा देंगे। अब यहां देखना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो जितने बंदे ज्यादा होंगे इतना जल्दी काम करेंगे, इसका मतलब है दिन कम लगेंगे, एक क्वांटिटी के बनने से दूसरी घट रही है। या फिर अगर बंदे कम हो जाएं तो दिन बढ़ जाएंगे, जितने कम बंदे होंगे इतने दिन ज्यादा लगेंगे। अब इसका मतलब है एक तीर को ऊपर करने और दूसरे को नीचे करने, किसी एक तीर को ऊपर और दूसरे तीर को नीचे करने। हिस्ट्री में नहीं जा रहे, मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि ये तीर ऊपर नीचे क्यों हो रहे हैं, आप सिर्फ इतना याद रखें कि एक तीर को ऊपर लगा दें, दूसरे तीर को नीचे लगा दें। अब क्या करना है हमने, 7 पहले आएगा क्योंकि तीर ऊपर जा रहा है, डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू, पहले 21 लिखेंगे क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, डिवाइड बाई एक्स। अब एक्स चूंकि हमने फाइंड करना है, एक्स इधर आएगा, 10 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाई 10। एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 7 के साथ, 7 यहां से जाएगा दूसरी तरफ तो डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 7। 7 1 टाइम 7, 7 3 टाइम 20, तो 3 जब 10 से 3 10 से मल्टीप्लाई होगा ये आएगा 30। इसका मतलब ये है कि x की जो हमारे पास वैल्यू आई वो है 30। तो जो 7 बंदे जब काम करेंगे तो वही वाला काम वो 21 दिनों में कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब है 7 बंदे 21 दिनों में और 10 बंदे 7 बंदे 30 दिनों में और 10 बंदे 21 दिनों में इस काम को खत्म करेंगे। ये क्वेश्चन था इनवर्स प्रोपोर्शन का और पहला क्वेश्चन था डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। अब हमने देखना कि तीसरा क्वेश्चन किस तरह का, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, ये तीनों मैंने एक मॉडल के तौर पे लिए हुए हैं और इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं। अब देखते हैं कि तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। तो अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इफ डिस्काउंट इज 30% ऑन एमपी ऑफ RS 200 फाइंड सेल प्राइस। तो हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है, डिस्काउंट परसेंटेज में दिया गया है, डिस्काउंट परसेंटेज में ना होता तो हम डायरेक्ट उस डिस्काउंट को 200 में से माइनस करते तो सेल प्राइस आ जाती। यहां डिस्काउंट परसेंटेज को खत्म करके हमने सिंपल डिस्काउंट देखना कि कितने रुपए बनते हैं, उसके बाद 200 में से माइनस करेंगे सेल प्राइस आ जाएगी। तो इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू, जिस चीज की परसेंटेज निकालनी है उसी को डिस्काउंट डिवाइडेड बाई एमपी यानी मार्कअप यानी ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। सेम उसी तरह जिस तरह आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, क्या करते हैं, ऑब्टेन डिवाइड बाई टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 100, इसी तरह तो वो परसेंटेज निकल जाती है आपके मार्क्स की। इसी तरह डिस्काउंट परसेंटेज है तो डिस्काउंट डिवाइड बाई एमपी यानी ओरिजिनल, जिस तरह टोटल नंबर है इस तरह ओरिजिनल प्राइस, मार्कअप प्राइस ओरिजिनल प्राइस है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये फार्मूला बन जाता है, ये सेम उसी तरह का फार्मूला है। इसको हम क्या करेंगे, इसमें डिस्काउंट परसेंटेज हमारे पास है 30%, डिस्काउंट हमने फाइंड करना है, एमपी हमारे पास है मार्कअप प्राइस और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंट को। 3 चीजें हैं, 3 में से 2 गिवन है, ये गिवन है, डिस्काउंट गिवन है और डिस्काउंट फाइंड कर देंगे। अब डिस्काउंट परसेंट की जगह क्या लिख देंगे, 30 इज इक्वल टू डिस्काउंट, इसकी जगह कुछ भी नहीं है तो ऐसे ही देगा, डिवाइड बाई एमपी क्या हमारे पास 200 मल्टीप्लाई बाई 100, 2 0 इससे कट गए, हमारे पास बच गया ये 30 इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइड बाई 2 बच गया। अब 2 यहां डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू
डिस्काउंट, ये आ जाएगा 60 इज इक्वल टू डिस्काउंट। अब हमारे पास डिस्काउंट 60 आ गया है, तो उसने कहा सेल प्राइस फाइंड करें। तो जब उसने एमपी यानी ओरिजिनल प्राइस 200 बताई थी और उसके बाद उसने 30% डिस्काउंट दिया, 30% डिस्काउंट बन रहा है 60 रुपीज। तो इसका मतलब है उसने जो बेची वो चीज वो 200 में से 60 रुपए माइनस करेंगे तो 140 की बेची, डिस्काउंट 60 आ गया। डिस्काउंट उसने 200 रुपए की चीज थी, 60 रुपए उसने डिस्काउंट दिया, इसका मतलब यह है कि उसने कितने की बेची, 140 की। सेल प्राइस एसपी इज इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट, एसपी इज इक्वल टू 200 माइनस 60, एसपी इज इक्वल टू 200 माइनस 60 140। ये आ गया हमारे पास सेल प्राइस। ये मैंने बहुत तफसील से बता दिया है। जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो। इसको शॉर्ट करने का तरीका, आप इसको 1 2 3 4 क्वेश्चन आप निकालेंगे, उसके बाद आप इसको समझ जाएंगे। तो पेपर में अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको 1 या 10-20 सेकंड में इसको कर लेंगे। तो लास्ट जो एनटीएस का एग्जाम हुआ था उसके मैंने बहुत सारे पेपर इकट्ठे किए हैं, उसमें बहुत सारे इस तरह मैथ्स के पोर्शन में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे, उनको हम सॉल्व कर लेते हैं कि उसी तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं और देखते हैं चंद एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, शायद इससे आपको भी फायदा हो जाए। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था फैक्टराइज 49 एक्स स्केयर माइनस 81 वाई स्केयर। अब इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टर यानी इसको इसकी ऐसे दो फैक्टर बनाना है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो। अब हमने देखना है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी ये दो नंबर हैं, उनके दरमियान में नेगेटिव साइन है, ये हमेशा नेगेटिव साइन ही होता है। ए के ऊपर भी स्केयर है और बी के ऊपर भी स्केयर है। यहां नेगेटिव साइन तो है, एक्स के ऊपर स्केयर है, वाई के ऊपर भी स्केयर है, सॉरी ये 81 है। तो 81 को भी हम देखते हैं कि किसी का स्केयर बनता है नहीं बनता। 49 को हम देखना है, हमें देखना है कि ये भी किसी का स्केयर बनता है नहीं बनता। तो 49 ये बन रहा है 7 का स्केयर, तो आगे एक्स साइज के ऊपर होल स्केयर लिख लेते हैं। इसी तरह 81 9 का स्केयर बन रहा है, वाई इसके ऊपर होल स्केयर लिखते हैं, वाई के ऊपर भी है 9 के ऊपर भी है। अब ये वाला फार्मूला बन गया है, ए स्केयर और ये बी स्केयर इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसको एक दफा प्लस में x 7x माइनस 9y इंटू 7x प्लस 9y। ये जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन आपने वहां चूज करना है। इस तरह एक और क्वेश्चन आया हुआ था, सिंप्लीफाई 9 रेज टू पावर 8 डिवाइड बाई 3 रेज टू पावर 8, और इसके मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए थे, 3 या 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक जवाब को चूज करना था वहां से। तो हमने देखना है इसका सॉल्यूशन कैसे है। 9 रेज टू पावर 8 है, तो 9 इसको हम लिख सकते हैं 9 डिवाइड बाई डिवाइड हो रहा है 3 रेज टू पावर 8, ऊपर नीचे बेस डिफरेंट है, तो बेस हम सेम बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हो गया तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्केयर, तो होल इसके ऊपर पावर 8 है, नीचे वाला इसी तरह रहेगा। अब 2 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यह आ जाएगा 3 रेज टू पावर 16, 2 मल्टीप्लाई हो गया 8 से 16, नीचे डिवाइड बाई 3 रेज टू पावर 8। नीचे ऊपर बेस सेम है, तो ये ऊपर जाएगा तो पावर इसकी माइनस में हो जाएगी। 3 रेज टू पावर 16, ऊपर 16 लिखी जाए, नीचे वाली ऊपर जाएगी तो माइनस से 8 आ जाएगा। अब 3 रेज टू पावर 8 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 8। ये वाला ऑप्शन आपने वहां चूज करना है। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लेकिन जो ऑप्शन दिए गए थे वहां एक ऑप्शन ये भी था 3 रेज टू पावर 8, तो हमने यहां तक ही सॉल्व करना है। अगर मजीद पूछा गया हो तो 3 को 8 दफा लिख के जरब दें तो जो जवाब आएगा वो वाला ऑप्शन चूज करना है, लेकिन इतना लेंथी कैलकुलेशन वहां होगी नहीं। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन दिया गया था, इफ 27 रेज टू पावर 4x माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 81, इज इक्वल टू 81। अच्छा, अब
हमने देखना है ये इक्वल टू का साइन है, तो हमने देखना अगर इसकी बेस अगर सेम बन गई तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। बेस यहाँ 3 है तो 81 को भी इसकी भी बेस 3 बना सकते हैं, इस 27 को भी 3 बेस में लिख सकते हैं। कैसे? 3 की पावर अगर 3 लिखें तो ये 27 आएगा, तो 3 की पावर 3 होल रेज टू पावर 4x माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 81 की पावर 3 रेज टू पावर 4। ये सब बेस बराबर होगी। अब लिखेंगे 3 की पावर 3 9 होगा, 3 की पावर ये 3 इन दोनों से जर्ब होगा। 3 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12x माइनस 3 10 से होगा तो ये आएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 4। अब ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। इसी तरह हम लिखेंगे 3 रेज टू पावर 1 3 लिखेंगे 12 रेज x माइनस 30, ये प्लस हो जाएगा 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 4। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर हमने ऐड कर दी। अब यहां अगर देखा जाए तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इज इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है, तो यहां 3 रेज टू पावर 4 है और यहां 3 रेज टू पावर, ये पूरे एक्सप्रेशन है। अब इसका मतलब यह है कि आपस में बराबर है, इसका मतलब बेस अगर इनके सेम है तो इनकी पावर्स भी सेम होंगी। बेस अगर सेम है और इक्वल भी है, इसका मतलब है इनकी पावर भी बराबर होंगी। तो हम पावर को लिख लेते हैं, इसका मतलब है बेस सेम है, पावर भी बराबर होंगी। तो हम इसकी पावर 3, इस 3 की पावर और इस 3 की पावर दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। 12x माइनस 30 प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। हमने पावर को ही लिख दिया। अब 12x और 4x ये आ जाएगा 16x, 30x माइनस 30x प्लस 2 ये आ जाएगा माइनस 28 इज इक्वल टू 4। 16x इज इक्वल टू 28 रूट जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 प्लस 28 32। x इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 16। 16 1 टाइम 16, 16 2 टाइम 32, x इज इक्वल टू 2। अब जो नीचे ऑप्शन दिया गया था उसमें 2 भी था, 4 भी था, 6 भी था और 8 भी था, तो 2 वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो हमने 2 वाला ऑप्शन चूज करना है। इसी तरह एक और क्वेश्चन आया, x रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1/9, देन under the root x minus x स्केयर इज व्हाट, कि अगर x इज इक्वल टू 1/9 है, देन x अंडर स्केयर रूट ऑफ x माइनस x स्केयर, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो हमने देखना है x की वैल्यू हमने यहां पुट करनी है, अंडर द रूट x माइनस x स्केयर इज इक्वल टू, x की जगह हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 9 अंडर द रूट, माइनस x की जगह 1/9 का स्केयर। दिस इंप्लाइज दैट अंडर द रूट x माइनस x स्केयर इज इक्वल टू, इसको रूट से बाहर लाने की कोशिश करेंगे और इसको पावर में लिख देंगे, इसकी कोशिश करेंगे पावर 2 बने, और 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। इसी तरह माइनस 1 ओवर ये हो जाएगा 81। अब ये जब रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/81। ये पीछे किसके बराबर है? अंडर द रूट x माइनस x के, ये आ जाएगा हमारे पास 81, इसका एलसीएम आ गया। 81 को डिवाइड कर दिया 3 से 27 आएगा, 27 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 27 माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस x स्केयर इज इक्वल टू, अब 27 में 1 जब निकला तो ये जवाब आया हमारे पास 26 डिवाइड बाई 81, x माइनस x स्केयर इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाई 81। अब इस क्वेश्चन के जवाब में एक था 26 डिवाइड बाई 81, एक था 22 डिवाइड बाई 30, और इसका और भी थे, और जो करेक्ट आंसर है वो है 26 डिवाइड बाई 81। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये जो क्वेश्चन मैं हल कर रहा हूं इंशाल्लाह ये पीएससी सॉरी एमटीएस के मुख्तलिफ पेपर से मैंने क्वेश्चन इकट्ठे किए हुए हैं और इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में अक्सर आ भी जाते हैं। तो इनको आप गौर से देखें और पूरी वीडियो देखें ताकि आपका ये कंसेप्ट मुकम्मल क्लियर हो जाए और नेक्स्ट आने वाले इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकें। अब एक क्वेश्चन और था 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर एक्स। ये लिखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए थे। इसको हम यहाँ बेस 4 है, यहाँ बेस यहाँ 8 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64 इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर एक्स। हम कोशिश करेंगे यहाँ भी बेस 4 बन जाए, तो यहां हम लिख सकते हैं 4 रेज टू पावर 4 4 रेज टू पावर 3 64 होता है। इसी तरह 4 इज रेज टू पावर एक्स। अब इनके बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, क्योंकि सेंटर में इक्वल टू का साइन है। तो हम लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू एक्स, 3 इज इक्वल टू सॉरी एक्स। ये एक इसका ऑप्शन था 3, दूसरा था 6, 9 और 11 और इनमें से हमने चूज करना है 3 वाला। अब इसी तरह एक क्वेश्चन और भी है। हाँ, एक क्वेश्चन इस तरह का, ये क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं 7:6:7 प्रोपोर्शन 2:x और यहां कहा गया होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहां हमने एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है? ये रेशियो है और ये प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है इज इक्वल टू और रेशियो का मतलब है डिवीजन, डिवाइड। तो इसको हम इक्वल टू और डिवीजन की सूरत में लिख देंगे, या फिर इसका ये होता है, ये लिखा जाता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 6x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 6। एक तो ये इसका जवाब आ गया, या फिर इसको हम मजीद ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। इनको कहा जाता है एक्सट्रीम और ये सेंटर वाले मीन। एक्सट्रीम एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई होता है, मीन मीन से मल्टीप्लाई होता है। 6x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x, इसके बाद इक्वल टू का साइन 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14, x इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 6 और इसका यही नीचे ऑप्शन में दिया गया था। मजीद को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 3 टाइम और 2 7 टाइम, लेकिन ऑप्शन में लिखा हुआ है एक 14 डिवाइड बाई 6, फिर लिखा हुआ है 13 डिवाइड बाई 2, फिर लिखा हुआ है 6 डिवाइड बाई 5। अब जो दुरुस्त ऑप्शन है वो 14 डिवाइड बाई 6 है, हमने इसको चूज करना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनको छोड़ के इस तरह के क्वेश्चन और भी हम इंशाल्लाह बहुत सारे पेपर रिपीट जो पेपर देखे उनमें से चूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैथ्स की उम्मीद है कि 4 या 5 वीडियोस बनेगी, उसके बाद ये एनटीएस में जो मैथ का 10 नंबर का पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन आएंगे, बल्कि इनसे रिलेटेड जो दूसरे क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, उनकी खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर आपको क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां मेरी वीडियो में नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि हमें ये क्वेश्चन भी बताया जाए और ये कैसे सॉल्व होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।